नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। अगर हम आपको बताएं कि आज से लगभग 700 साल पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि 2022 में यूरोपियन यूनियन का डाउनफॉल होगा, बहुत बड़ा धमाका होगा, हर जगह आग ही आग होगी। जो हालात आज दिख रहे हैं उसकी एक तरह से व्याख्या 700 साल पहले एक भविष्य जो करता था उसने कर दी थी और उसका नाम था नॉस्ट्राडमस। नॉस्ट्राडमस का नाम सबको पता है, सब जानते हैं कि नॉस्ट्राडमस की ज्यादातर भविष्यवाणियां ठीक साबित हुई हैं। 1555 के आसपास बहुत सारी भविष्यवाणी की थी और उसमें से एक भविष्यवाणी 2022 को लेकर थी जिसमें नॉस्ट्राडमस ने ये कहा था। और अब एक दूसरी भविष्यवाणी की ओर चलते हैं जिसकी आजकल लगातार चर्चा हो रही है, बाबा वेगा की भविष्यवाणी। जी हां, आज से 77 साल पहले बाबा वेगा ने कह दिया था कि 2022 में पुतिन दुनिया पर राज करेगा, रशिया महाशक्ति बनकर उभरेगा, यूरोप की जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी, बहुत बड़ा धमाका होगा, आग ही आग होगी हर जगह। तो दोनों भविष्यवाणियों में अगर हम तुलना करें तो एक ही तरफ इशारा कर रही है कि यूरोपियन यूनियन का डाउनफॉल होगा, बंजर होगी और रशिया जो है एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। सबसे पहले यहां बात करते हैं बाबा वेगा की भविष्यवाणी के बारे में जो आज से लगभग 77 साल पहले की गई थी। बाबा वेगा दरअसल में एक महिला थी और 12 साल की उम्र में इनका एक्सीडेंट हो गया और बहुत ही रहस्यमयी तरीके से इनकी आंखों की दृष्टि चली गई और उसके बाद से इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इनको भविष्य दिखाई देना शुरू हो गया है। बहुत से सारी भविष्यवाणी इन्होंने की जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो महिला थी इनको फिर बाबा वेगा के नाम से जाना गया और ये बुल्गारिया की रहने वाली थी जो महिला थी और इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी उसमें कहा था कि रशिया बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा 2022 में, पुतिन जो है राज करेगा और यूरोप की जो देश है पूरी तरह से बंजर हो जाएंगे, कुछ ऐसा होगा, धमाका होगा, आग ही आग होगी, हर तरफ जो पानी है वो प्रदूषित हो जाएगा। इस तरह की तमाम भविष्यवाणी की थी और आज अगर हम ये भविष्यवाणी देखें तो ठीक होती नजर आ रही है। आगे अगर हम देखें और अगर ये युद्ध आगे चलता है, जिस तरह से पुतिन धमकी दे रहे हैं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की, तो ये भविष्यवाणी भी एक तरह से सच होती दिखाई दे रही है। और अगर परमाणु हथियार यहां इस्तेमाल होते हैं तो जाहिर सी बात है पूरा यूरोप एक तरह से तहस नहस हो जाएगा। इस भविष्यवाणी में, बाबा वेगन की भविष्यवाणी में यह भी कहा गया था कि एक एक शख्स है वो अछूता रह जाएगा, बर्फ नहीं पिघलेगी। तो साइबेरिया का जो बर्फ का बहुत बड़ा, भारत जैसे 3 देशों को मिलाकर के साइबेरिया में है, वहां बर्फ जमी हुई है। तो बाबा वेगन की भविष्यवाणी में यह भी कहा गया था कि वो हिस्सा अछूता रह जाएगा, जो तबाही होगी वो यूरोप में बहुत ज्यादा होगी और पुतिन जो है, रशिया जो है एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। और ऐसे ही भविष्यवाणी नॉस्ट्राडमस ने आज से 700 साल पहले 1555 के आसपास की थी। अगर हम देखें कि यूरोपियन यूनियन का डाउनफॉल हो जाएगा, धमाका होगा, आग ही आग लगेगी। दोस्तों आपको बता दें कि बाबा वेगन की 80% भविष्यवाणी ठीक साबित हुई है। बाबा वेगन ने राजकुमारी डायना की मृत्यु की प्रिडिक्शन की थी। बाबा वेगन ने बताया था कि 2004 में थाईलैंड में सुनामी आएगा, सोवियत संघ का विघटन होगा, यह भी उनकी भविष्यवाणी में शामिल था। ये बताया गया था बाबा वेगन की जो भविष्यवाणी की थी और इसमें से 80% जो भविष्यवाणी है वो ठीक साबित हुई है। अमेरिका में 9/11 का जो हमला हुआ है उसकी भी भविष्यवाणी बाबा वेगन ने की थी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि अमेरिका में 2009 में एक अश्वेत व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति पद पर विराजमान होगा, तो ओबामा जो है प्रेसिडेंट बने। तो बाबा वेगन की कई 80% भविष्यवाणी ठीक साबित हुई है। लेकिन इसके बीच कुछ ऐसी भविष्यवाणी है जो कहते हैं कि ठीक नहीं हुई। जैसे भारत के बारे में कहा था कि 2022 में भारत में जो तापमान है वो लगातार बढ़ता रहेगा, 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, टिड्डियों का हमला होगा, अकाल पड़ जाएगा, यहाँ पे सूखा होगा, जो पानी है, बड़े बड़े शहर है वो पानी के लिए तरसेंगे। तो ये जो थोड़ी बहुत भविष्यवाणी है ये माना जा रहा है कि ठीक साबित नहीं हुई, लेकिन 80% बाबा वेगन की भविष्यवाणी जो है ठीक साबित हुई है।
और दोस्तों, इस समय जो हम जिस मकाम पे खड़े हैं, सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि बाबा वेगन की ये जो भविष्यवाणी 2022 को लेकर हुई है कि धमाका होगा, आग ही आग होगी, बंजर हो जाएगा, ये गलत साबित हो, क्योंकि इशारा कर रही है परमाणु युद्ध की तरफ। अभी जो युद्ध हो रहा है, पूरे आसार बने हुए हैं कि ये परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है। और अब नॉस्ट्राडामस के बाद एक बार फिर चलते हैं। लगभग 700 साल पहले 1555 में ये भविष्यवाणी की गई थी नॉस्ट्राडामस की तरफ से 2022 के आसपास एक राजनेता की अचानक मृत्यु होगी। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि नॉर्थ कोरिया के जो हैं शासक हैं किम जोंग, उनके बारे में क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, पुतिन के बारे में ये अंदाजा लगाया जा रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में लगाया जा रहा था। इस तरह के तमाम अटकलें लगाए जा रहे थे। 2022 के बारे में उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल व्यक्ति सडनली उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके साथ साथ नॉस्ट्राडामस ने यह भी कहा था, बार बार जो जिक्र है यूरोप का बहुत बड़ा जिक्र किया गया था अपनी भविष्यवाणी में कि बहुत बड़ा धमाका होगा, आग ही आग होगी, जो यूरोप है पूरी तरह से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन का। और इसके साथ ये भी कहा था, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा यहां पे की थी नॉस्ट्राडामस ने 2022 में। तो दोनों ही भविष्यवाणी अगर हम देखें, चाहे वो नॉस्ट्राडामस की हो या बाबा वेगा की हो, दोनों ही भविष्यवाणी कहीं ना कहीं यूरोप के बारे में एक तरह के संकेत देती हैं, धमाका आग, ये भी संकेत देती हैं कि परमाणु शस्त्र है, या चाहे बम ही इस समय चल रहे हैं, परमाणु बम ना चले, लेकिन और जो धमाके इस समय हो रहे हैं, हर तरफ आग ही आग बनी हुई है, ये हो सकता है। बाबा वेगन ने इस बारे में चर्चा की थी। तो दोस्तों, दोनों ही भविष्यवाणी यहां पर है। और आपको बता दें कि जो भविष्यवाणी की है, चाहे वो नॉस्ट्राडामस हो या बाबा वेगा हो, दोनों ही भविष्यवाणी जो है ये उस समय कोई किताब में नहीं लिखी गई है। इन जो ये भविष्य जिन्होंने किया है नॉस्ट्राडामस ने और बाबा वेगा ने, ये लोग जो देखते थे, जो प्रिडिक्ट करते थे, वो अपने डिसाइपल्स को या अपने शिष्यों को या अपने फॉलोअर्स को बताते रहते थे। और उसके बेसिस पे बहुत सारी किताबें सामने आई जिससे पता चला इन प्रिडिक्शंस के बारे में। बाबा वेगा जो थी, एक महिला थी, जैसा कि हमने आपको बताया है, बुल्गारिया की रहने वाली थी। और जब वो अंधी हुई 12 साल की उम्र में 1911 में इनका जन्म हुआ, 1996 में इनकी मृत्यु हुई और उनकी 80% भविष्यवाणी हम आपको बता चुके हैं सही साबित हुई है। दूसरी तरफ नॉस्ट्राडामस का नाम हर कोई जानता है, उसकी भविष्यवाणी काफी हद तक ठीक साबित हुई है। एक तरह से जो भविष्यवाणी की है इन दोनों ने मिलकर के, उसमें ये एक तरह से दिखाया भी गया है कि 19वीं सदी में अगर हम देखें तो अंग्रेजों का राज था, 20वीं सदी में अमेरिका का राज बना हुआ था, और 21वीं और 22वीं सदी में अगर हम देखें तो रशिया के राज की बात की गई है। और ऐसा कुछ होगा अगर परमाणु बम का इस्तेमाल रशिया करता है और यूरोप पूरी तरह से तबाह हो जाता है, अमेरिका को भी झटका लगता है। क्योंकि इस समय जो युद्ध हो रहा है उसमें हम देखें दोस्तों, हम इस समय बात करें कि यूक्रेन को बहुत सब देश सपोर्ट कर रहे हैं, हर कोई इस युद्ध के खिलाफ है, लेकिन इन सब के बीच बहुत से देश ऐसे भी हैं जो रशिया को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अंदर ही अंदर उसका जैसे चीन तो खुल करके उसके सपोर्ट में सामने आ गया है। भारत चाहता है कि जो ये बात हो रही है उसका बहुत अच्छे से पीसफुल तरीके से हल निकले, और वो न्यूट्रल बना हुआ है। इससे बेलारूस है और कई कंट्री हैं जो रशिया को सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट रशिया का भी हो रहा है, रशिया को अंदर ही अंदर वो सपोर्ट कर रही हैं। और ये जो भविष्यवाणियां हुई हैं, दोनों ही भविष्यवाणी हैं, दोनों ही इशारा कर रही हैं बहुत बड़ी तबाही की ओर। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो भविष्यवाणी है ये गलत साबित हो, क्योंकि कई भविष्यवाणी गलत भी साबित हुई हैं। नॉस्ट्राडामस की एक और भविष्यवाणी जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी दोस्तों, शायद आपको पता भी होगा कि उसने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि ईस्ट में इस काल में, इस जो ये समय चल रहा है, एक बहुत बड़ा नेता उभर कर सामने आएगा भारत में और पूरे विश्व पर राज करेगा, पूरा विश्व उसका लोहा मानेगा। और ऐसा हम देख रहे हैं, जो सामने हमारे नेता हैं और जिस तरह से विश्व भर में उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज है और जिनकी जो एक रुतबा बढ़ा है भारत का पूरे विश्व में, वो सबके सामने है। तो भविष्यवाणी काफी ठीक साबित हुई है। बाबा वेगा और नॉस्ट्राडामस की जो भविष्यवाणी है वो 2022 में जो ये हो रहा है उसके बारे में पहले ही कर दी गई थी। तो खतरा बरकरार है और हर कोई दिल से ये चाहता है कि युद्ध जल्दी से जल्दी थमे, क्योंकि युद्ध दो देशों के बीच नहीं होगा, ये पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, सबको पता है। तो
तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है आप तक कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लाने की, आसान तरीके से। नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी, नॉस्ट्राडामस का नाम किसी से छुपा नहीं है, बहुत सारी भविष्यवाणी उन्होंने की और बहुत सारी भविष्यवाणी उनकी ठीक साबित हुई है। बाबा वेगा 77 साल पहले की थी, जबकि नॉस्ट्राडामस 700 साल पहले की भविष्यवाणी है उनकी, जो सामने है 2022 के बारे में। तो दोस्तों, आप इसलिए बने रहिए न्यूज नशा के साथ, क्योंकि न्यूज नशा आपको देता है नई नई जानकारियां। देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।